हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर हुआ कि आप किसी भी डाटा टाइप का यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको सभी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के इनपुट आपको कैसे लेने हैं मैं आपको आज शो करूँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम एक बार इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो गाइस ये एक सिंपल मैंने पहले जावा यूटिल पैकेज के अंदर से स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट कर लिया है और मैंने स्कैनर की एक क्लास बना ली है और ऐसे उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आपको इनपुट कैसे लेना है। तो फर्स्ट जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आप यूज़र से इनपुट लेंगे आपको वेरिएबल भी उसी डाटा टाइप का बनाना होगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इंट से, तो इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट और फिर कैपिटल आई एम टी। और इसके बाद आपको सिर्फ इसको प्रिंट करना है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे इनपुट डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह एज इट इज प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी हम इसमें एक बार स्ट्रिंग वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमारा जो यूज़र इनपुट है वो राइट वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमने जैसे इसके अंदर डालते हैं मेरा नाम और अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमें एरर थ्रो कर रहा है स्कैनर क्लास। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट डाटा टाइप के लिए लिखते हैं। हमें एक बार इसको स्टॉप करना होगा। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं फ्लोट वैल्यूज आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक फ्लोट वेरिएबल बनाना है। जैसे मैंने फ्लोट बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट और फिर कैपिट एफ फ्लोट और फिर पैरेंथेसिस सेमीकोलन और फिर सॉरी प्रिंट। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा कुछ अलग वर्क कर रहा है। और हम इसके अंदर लिखते हैं बी और अभी हम रन करने से पहले हम एक बार इसको कमेंट्स कर देते हैं। तो कमेंट्स करने के लिए आपको कंट्रोल और स्लैश का यूज़ करना है और वो कमेंट्स हो जाएंगे। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डाल दी 566 और एंटर प्रेस किया और बिल्कुल एक्जैक्ट वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आपको एफ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है लास्ट में। तो अभी हम इसको भी कमेंट्स कर देते हैं। सॉरी, अभी हम इसके बाद वैल्यू लेते हैं कि आप डबल वैल्यू कैसे लेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, आपको एक डबल वेरिएबल बनाना होगा। डबल वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू डी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल और पैरेंथेसिस ओपन। और यहाँ पे आपको लिखना सिर्फ प्रिंट एलन और डी। और हम इसको रन करते हैं। अभी हम इसके अंदर डालते हैं जैसे, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट डाटा टाइप के लिए। तो जो हमारी नेक्स्ट डाटा टाइप है वो हम लेते हैं बाइट और शॉर्ट को। तो हमने बाइट के लिए बाइट टाइप का बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट वेरिएबल बना लिया है। और अभी हम करते हैं प्रिंट एलन और बी को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे हमने इसके अंदर डाला 123 और किया प्रेस एंटर और एज इट इज वो प्रिंट हो रही है। लेकिन हम एक बार इसको 128 से ज़्यादा वैल्यूज डाल के देखते हैं कि ये रन करता है या नहीं करता है। तो जैसे
ये हमें एरर शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रन कर रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार स्टॉप करना होगा हमें कंपाइलर को, तो इसके अंदर डाल देते हैं। अभी स्टॉप हो गया है। अब हम इसको कमेंट्स कर देते हैं, कंट्रोल और कमेंट्स। ये हम भूल जाता हूँ। वाइट के बाद है शॉर्ट। शॉर्ट के लिए एक शॉर्ट वेरिएबल बनाया, एस इक्वल टू न्यू, सॉरी एस डॉट नेक्स्ट शॉर्ट पैरेंथेसिस ओपन कमेंट और फिर प्रिंट एलन, और इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं इसको और रन करते हैं। और इसमें हम वैल्यू डाल के देखते हैं 124। देखा वाइज आपने देखा ये एग्जैक्ट रन कर रहा है। तो अभी हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। अगर आपको इनके स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट डाटा टाइप के लिए चलते हैं। हमने वाइट शॉर्ट इंट को कर लिया है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट लॉन्ग के लिए। तो एक लॉन्ग वेरिएबल बना लिया, नेक्स्ट और एल बड़ा और हम कॉलन और प्रिंट एलन और हम यहाँ पे लिखते हैं एल और इसको रन करते हैं। अभी हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं मैक्सिमम और एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज रन कर रही है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे और लॉन्ग के बाद अभी हम उठाते हैं, इसको कमेंट्स कर देते हैं। और गाइस लॉन्ग के बाद हम आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर कि आप स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेंगे। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग st इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। और इसके बाद आपको अगर सिर्फ एक वर्ड इनपुट करवाना है तो सिर्फ आपको नेक्स्ट लिखना है और फिर उसको प्रिंट करवाना है। और इसके अंदर हमने लिखा है st और किया रन, और इसके अंदर हम लिखते हैं मेरा नाम और अब इसको एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक लाइन प्रिंट करें तो वो आएगा नहीं, वो देखते हैं। तो हमने लिखा जैसे आई लाइक यू और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे स्पेस आया सिर्फ उससे पहले का वर्ड प्रिंट कर रहा है, आगे प्रिंट नहीं कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक केयर वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है तो आप उसको कैसे ले सकते हैं। केयर के लिए आपको एक केयर वेरिएबल बनाना है, केयर सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, डॉट केयर एट, और आपको इसके अंदर देना होगा इंडेक्स। तो जावा जो है पूरी जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो अगर आपको पहला चाहिए तो आपको यहाँ पे जीरो डालना पड़ेगा। और फिर हम इसको करवाते हैं प्रिंट। ये क्या आ गया, तो हम इसको रन करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे डाला जैसे कि h, तो h प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम एक वर्ड डालते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हमने लिखा छू और एंटर किया, तो जो सिर्फ पहला जो जीरो इंडेक्स पे है वो प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 किया, और अब हम इसको रन करते हैं और अब हम फिर से छू डालते हैं, तो गाइस अब देखिए जो 1 इंडेक्स के ऊपर ओ है वो प्रिंट होके आ रहा है। गाइस अब हम इसके बाद अगर आपको पूरी एक लाइन इनपुट लेनी हो तो आप कैसे लेंगे वो देखते हैं। पूरी लाइन इनपुट लेने के लिए आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना होगा, स्ट्रिंग st इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको लिखना होगा लाइन पैरेंथेसिस और यहाँ पे लिखते हैं st और इसको रन करवाते हैं।
और अभी हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे यू कैन डू इट। तो गाइस अब देख लीजिए पूरी लाइन प्रिंट हो रही है। तो भाई इस टॉपिक में आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर और कुछ ऐड करें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसके सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बढ़ाइए और जिसको इस चैनल की ज़रूरत है उसके पास ये वीडियो सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।